क्या नाम है आपका? सबको जय मसीह की। मेरा नाम साहिल है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मोहाली पंजाब चंडीगढ़ से आया हूँ। ये गवाही आपकी बेटी की है? हाँ जी बिल्कुल मेरी बेटी के है। क्या नाम है आपकी बेटी का? मेरी बेटी का नाम मेरी बेटी ही बताएगी। माई नेम इज शोनिमा। शोनिमा नाम है इस सिस्टर का। सब पहले जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। पिछले 6.5 साल से आपकी बेटी को दमे का रोग था। जी हाँ जी बिल्कुल। कैसे ये शुरू हुआ और इसके कारण आपकी बेटी को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था उन समय में? जब से ये पैदा हुई ये बहुत छोटी थी और इसे बहुत ज़्यादा एलर्जी थी। जब भी हम डॉक्टर के पास इसे लेके जाते थे तो डॉक्टर इसे जैसे किसी भी परफ्यूम, अगरबत्ती, किसी भी चीज़ से वो हमें इससे दूर रहने के लिए कहते थे, पर वो स्पेसिफाई नहीं कर पाते थे कि इसे क्या रोग है। और वो जस्ट ये कहते थे कि इसे एलर्जी है तो आपने इसे किसी ऐसे कमरे में नहीं रखना जहाँ पे डस्ट हो। और जैसे जैसे डॉक्टर ने हमें बताया हम वैसे वैसे फॉलो करते गए। अचानक जब ये थोड़ी बड़ी हुई 3-3.5 साल की, तो एक रात को इसको अटैक पड़ा और जिसमें इसकी मतलब धड़कन काफ़ी तेज़ हो गई और ये अपनी मम्मा को कह रही थी कि मम्मा मुझे सांस नहीं आ रही है। और हम एकदम से सब घबरा गए और उसी वक्त हम रातों रात हॉस्पिटल के लिए निकल गए। और पास में एक हॉस्पिटल था जो कि बंद पड़ा था उस टाइम पे, लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर थे वो मेरे नोन थे, तो मैंने उन्हें कॉल किया, वो इमरजेंसी पे वहाँ पे आए और फिर उन्होंने इसे ऑक्सीजन चढ़ाया सबसे पहले, क्योंकि इसको सांस आनी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी एक तरह से। हाँ जी, और इसको बिल्कुल। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल में दी जाती है उसको इमरजेंसी में वो लगानी पड़ी। हाँ जी बिल्कुल। फिर क्या हुआ जब हॉस्पिटल में उन्होंने ऑक्सीजन लगा दी? फिर उसके बाद क्या हुआ? ऑक्सीजन लगाने के बाद उन्होंने मुझे जो नेबुलाइजेशन के ट्रैप्सूल्स होते हैं वो लाने के लिए कहा। जैसे कि जो वो हॉस्पिटल था थोड़ा वो विलेज के पास था और मुझे उस वक्त मैं हिमाचल में था जब ये बीमारी से चल रही थी, तो नज़दीक में कोई मेडिकल स्टोर नहीं था। तो रातों रात हमें कॉल करके एक मेडिकल स्टोर से हमने वो दवाइयाँ उपलब्ध करवाईं। और जब डॉक्टर ने अल्टीमेटली इसका डायग्नोस किया तो उन्होंने हमें बताया कि इसे अस्थमा है। और जब डॉक्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि इसको अस्थमा का रोग है, उसके बाद आपने लगातार कितने साल इसका इलाज करवाया, दवाइयाँ खिलाई इसे? इससे एक हफ पफ किट लग गई थी और साथ में इसके साथ ये जो पंप है, ये पंप इसे दिन में 3 बार देना पड़ता था। 2 तरह के पंप इसे लगे और 3 से 4 साल तक कंटिन्यूस डेली बेसिस पे इसे डे टाइम पे, स्कूल टाइम पर भी इसे पंप देना पड़ता था। फॉर्चुनेटली जिस स्कूल में मेरी जॉब थी वहीं पे ये पढ़ती थी, तो जब इसकी रिसेस होती थी तो मैं इसे अपने पास बुलाता था और इसे पंप दिया करता था। और धीरे धीरे मतलब इसने रिकवर करना चालू कर दिया, लेकिन वो कंप्लीट हीलिंग नहीं थी। कभी भी इसको अचानक आधी रात को दर्द अटैक सा चालू हो जाता था और ये बोलती थी सांस चढ़ रहा है और हमें उससे पंप का इस्तेमाल करना पड़ता था। और आपने इस तरह से अलग अलग कई डॉक्टर्स के पास इन्हें लेके गए? जी हाँ जी, हमने काफ़ी इनको डॉक्टर्स के पास दिखाया, काफ़ी डायग्नोस करवाया और सभी ने यही बोला। किसी ने बोला कि दूध में हल्दी मिलाओ, ये पंप चलाओ, जब ये बड़ी होगी, नहीं तो ये पंप इसके साथ हमेशा इसके लाइफ तक चलेंगे इसके साथ में। आपने अलग अलग तरह के इनके जो ट्रीटमेंट्स करवाए, इलाज करवाते रहे, फिर भी बच्ची की बॉडी में, हेल्थ में कोई सुधार नहीं था। ये काफ़ी कमज़ोर रहती थी और ये काफ़ी मतलब उदास रहती थी हमेशा। इसकी क्लास के बच्चे मेरे पास आते थे कि शोनिमा रो रही है। ये काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, इसके दांत काफ़ी कमज़ोर, क्योंकि जो पंप जब ये मुंह से लेती थी तो उस दवाई के कारण इसके जो दांत थे वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और जो भी ये खाना खाती थी बहुत कम खाती थी और उस वजह से हम हमेशा बहुत परेशान रहते थे कि ये ग्रो नहीं कर पा रही अच्छी तरीके से। और जैसे बाकी बच्चे खेलते हैं, ये खेल भी नहीं पाती थी, बाहर नहीं घर से निकालते थे आप इन्हें? हाँ जी बिल्कुल, हम अब बहुत अवॉइड करते थे इसे किसी मेले में ले जाने के लिए। इसे आइसक्रीम नहीं खिला पाते थे, इसे कोल्ड ड्रिंक नहीं पिला पाते थे। इसे खेलने के लिए हम भेजते थे तो इसका सांस फूल जाता था और उस वजह से हम इसे ज़्यादातर इंडोर ही रखते थे घर पे। और जब आपकी बेटी की जो प्रॉब्लम थी, जो ये दमे का रोग था, अस्थमा इतना बढ़ चुका था, कोई हल भी नहीं हो रहा था, आप भी खुद परेशान थे, आप खुद उनको संभालते थे, आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? हमारी कुछ फैमिली प्रॉब्लम के कारण हमें अपना घर छोड़ के पंजाब शिफ्ट होना पड़ा और वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी कि हमारे साथ में एक ब्रदर रहते थे और जो कि अंकुर नरुलिया मिनिस्ट्री से जुड़े हुए थे।
तो उन्होंने आके मुझे प्रेयर पैम्पलेट दिया और उन्होंने बोला कि ब्रदर आप ये मिनिस्ट्री के बारे में इसको फॉलो करना चालू कीजिए और इसको जाइए। आप क्योंकि मेरा बेटा है वो भी प्रॉब्लम में है, वो भी हील होना चालू हो गया है। तो जब वो प्रेयर रिक्वेस्ट हमने चालू करी तो हमने सबसे पहले ऑनलाइन माध्यम से हमने यूट्यूब से डेली प्रेयर्स को रिसीव करना चालू किया। और फर्स्ट टाइम हम 13 फेब को जब खामरा चर्च आए और सेकंड मीटिंग में ही जब अपोस्टल जी ने डिक्लेयर किया कि सारे रोग दूर हो जाएं, अस्थमा के रोग दूर हो जाएं, तो ये मेरी बेटी पीछे थी और इसने वहाँ पे वॉमिटिंग की और इसकी दादी से आगे लेके आई यहाँ पे। और उसके बाद प्रेयर रिसीव करने के बाद इसकी हालत कैसी थी? आई थिंक ये बात ये मुझसे बेहतर ये बता पाएगी। जब मैं यहाँ पर आई थी दादी के साथ तो मुझको अंदर गर्माहट सी फीलिंग हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुझको कुछ छोड़ के गया है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सब जोर से कहे हालेलुया। तारीफ करें, सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और आप खुद हैरान थे अपनी बेटी को देख के कि वो एक ही सेकंड में कैसे हील हो सकती है। जी बिल्कुल, ये प्रभु का चमत्कार है, प्रभु की लीला है, प्रभु की अनॉइंटिंग, प्रभु की ग्रेस से प्रभु ने इसे चंगा किया। और मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि आपका प्रभु पे ऐसा विश्वास हमेशा बना रहना चाहिए। और मैं एक लाइन गा के मैं ये संदेश देना चाहूँगा। थोड़ा सा माइक ऊपर। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे। सब कहे मेरे साथ, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब। तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जो अपनी जगह के ऊपर खड़े हो जाए सब, और जीवित परमेश्वर का पूरे दिल से तालियों से आनंद के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। थैंक यू जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। थैंक यू जीसस। अभी आप भाग के चेक करिए अपने आप को। भागिए। तारीफ करते जाएं, अपने हाथों को उठा के तालियों के साथ जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। और अभी आपने, इस बच्ची ने भाग के चेक किया, आपको कोई सांस नहीं चढ़ी बेटा? भी नहीं। बिल्कुल ठीक है आप। यस। इस जो पंप आपके हाथ में, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं अभी। नहीं। तारीफ करें, सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हालेलुया। थैंक यू जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस अद्भुत हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर